200 प्लान हफ्ते में का सिंपल मतलब है 800 प्लान महीने में। अब 800 प्लान अगर महीने में होंगे, आपको वो ज्यादा परिणाम देंगे, 80 प्लान आपको महीने के ज्यादा परिणाम देंगे? आप बताइए। सिंपल, यानी कि जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। इस बिजनेस में बड़ा सिंपल क्लियर सा रूल है, मोर एंड मोर प्लान शो लीड्स टू मोर एंड मोर ग्रोथ, मोर एंड मोर सक्सेस, मोर एंड मोर टीम बिल्डिंग। ज्यादा प्लान शो कब हो सकते हैं? जब वो प्लान दिखाने के लिए। सो आपको फोकस क्या करना है? जितने भी लोग स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में आना, स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में आना। जो लोग इस बिजनेस में पैसे नहीं कमाते, ये वही लोग हैं जो कभी भी स्टेज 3 में नहीं आ पाते। वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में उनकी डेथ हो जाती है या वो क्विट कर देते हैं एंड दे डोंट गो अहेड। सो वी simply have to reach in the stage 3. Now another question is how to reach stage 3. Stage 3 में हम कैसे पहुंच सकते हैं जहां हमारी टीम के मैक्सिमम लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद अपना काम करने लगे, खुद प्लान दिखाने लगे। इस चीज का जो सिंपल सा आंसर है वो है इवेंट्स, राइट? इवेंट इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से आपको ये बिजनेस दिखेगा किसी को ज्वाइन कराने का, किसी को प्रोडक्ट शेयर करने का, बट अल्टीमेटली ये बिजनेस इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। आप इवेंट्स में जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है। और जैसे आज ये आपका एनुअल कन्वेंशन है, इवेंट्स के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लाइक जैसे वीआईपी एक इवेंट है, प्रेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम, हेल्थ वर्कशॉप या प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, वर्कशॉप है, वो एक इवेंट है। सिमिलरली वीएलसी हो गया या आपके सक्सेस सेमिनार हो गए या जो भी आपकी रिस्पेक्टिव अप्लायंस इवेंट्स होल्ड करती हैं, वो सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं। नाउ इवेंट में जब आप जाते हैं तो इवेंट में जाने से क्या होता है? 3 चीज होती है इवेंट में जाने से। सबसे पहले आपका माइंडसेट होता है। माइंडसेट क्या होता है? बड़ी सक्सेस के लिए यू प्रिपेयर योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर सक्सेस, फॉर अ बिगर इनकम, like 5 lakh rupees a month, 10 lakh rupees a month, 20 lakh rupees a month, 50 lakh rupees a month, और 1 crore a month or more than that. So ये माइंडसेट आपका इवेंट में जाके होता है, ये कभी घर में रहकर नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या होती है? आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अब आप देखिए, अब आप सक्सेसफुल कुछ लोगों से मिले, कल आप और लोगों से, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से मिलेंगे जो यहाँ सामने बैठे हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन होगी इनके जैसा बनने की, इनका जैसा पेचेक लेने की, इनकी जैसे कार चलाने की, इनका जैसा लाइफस्टाइल लेने की। So, ये इंस्पिरेशन कहाँ होती है? इवेंट में आने से होती है। तीसरी चीज, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब आप इवेंट्स में आते हैं। मेरे गुरु हुआ करते थे इस बिजनेस में, जो एक बात कहा करते थे, व्हेन यू आर न्यू यू नीड एन इवेंट। जब आप नए हैं आपको इवेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप नए हैं, बाहर फील्ड में जाकर काम करते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है, और आप इवेंट में आते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, सीखने को मिलता है, माइंडसेट होता है, तो आप चार्ज अप होते हैं। और उसके बाद वो एक चीज और बोलते थे कि जब आप When you are successful, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, the event needs you, तब इवेंट को आपकी जरूरत है ताकि आपकी सक्सेस से और लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। सो जब आप इवेंट में जाते हैं, 3 चीजें आपके साथ होंगी। आपका माइंडसेट होगा बड़ी सक्सेस के लिए, इंस्पिरेशन मिलेगी और आपकी लर्निंग होगी। अब इवेंट की भी 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज आप खुद इवेंट में नहीं जाते या कभी कभी किसी इवेंट में चले गए, उसके बाद 5-7 दिन काम किया, उसके बाद हवा निकल गई, जैसे बहुत से लोगों की होती है, सो गए 2-3 महीने, फिर अपलाइन ने उठाया, फिर किसी इवेंट में गए, फिर 10 दिन काम किया, फिर 11वें दिन सोने चले गए, और ये प्रोसेस चलता रहता है। स्टेज 1 यानी कि नो और लिमिटेड इवेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कम स्टेज 2। स्टेज 2 इज आप कमिटेड हो गए अपनी सक्सेस के लिए। आप कमिटेड है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे 10 लाख पर पहुंचना है, मुझे 20 लाख पर पहुंचना है, मुझे भी लोनावला में नीलेश जी की तरह अपना ड्रीम हाउस बनाना है, या मुझे भी हेतल की तरह एक अच्छी सी मर्सिडीज चलानी है, या मुझे भी हीरोक की तरह इंटरनेशनल बिजनेस करना है। सो ऐसे आप जब स्टेज में आते हैं तो यानी आप सारे इवेंट खुद अटेंड करने लगे। आप कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, बहुत रेगुलर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी आपकी डाउनलाइन में कोई भी आपकी तरह नहीं है। आप कोई इवेंट मिस नहीं करते, आप बहुत रेगुलर हैं, डेडिकेटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके जो लोग हैं वो आपकी तरह नहीं है। सो आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचता, कभी कभी एक या 2 व्यक्ति पहुंच जाते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलर। दैट इज कॉल्ड स्टेज 2। देन कम्स अनदर स्टेज, व्हिच इज स्टेज 3। स्टेज 3 इज आपकी टीम में
आपके जैसे लोग तैयार हो गए। आपके जैसे लोग का मतलब क्या है? जो खुद भी डेडिकेटेड है और आपकी तरह वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते, वो सारे इवेंट अटेंड करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। जो भी आपकी एलओएस बोलती है वो आप अटेंड करने लग गए, सीरियसली सीखने लग गए, बड़ा माइंडसेट हो गया बड़े पैसे के लिए। सो स्टेज 3 में आपकी मैक्सिमम टीम रेगुलरली बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करने लगी, या सारे इवेंट्स अटेंड करने लगी। ये है स्टेज 3। और स्टेज 3 में अगर आप पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मैक्सिमम टीम, आपकी कोर टीम रेगुलर अगर वीआईपी करेगी, रेगुलर सक्सेस सेमिनार करेगी, रेगुलर लीडरशिप ट्रेनिंग करेगी, रेगुलरली कन्वेंशन में जाएगी, तो उनका ऑटोमेटिक माइंडसेट होगा बड़ी बड़ी इनकम के लिए। वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। सो आपको क्या करना है? आपको दोनों रूप में स्टेज 3 में पहुंचना है। जो भी लोग इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाते या बड़ी सक्सेस नहीं पा पाते, उसका प्रमुख कारण क्या है? वो कभी भी स्टेज 3 में नहीं पहुंचते, वो स्टेज 1 या मैक्सिमम स्टेज 2 में रह जाते हैं और वहां पर वो क्विट कर देते हैं। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको स्टेज 3 में पहुंचना है। दैट्स व्हाट इट इज, राइट? जहां पर आप मैक्सिमम अपनी टीम के साथ में इवेंट्स में पार्टिसिपेट आप करें, आपकी टीम रेगुलर करें। देन अनदर मेंटालिटी इज, जिसको हमेशा से मैंने फॉलो किया पिछले 22-23 साल से, मेरी सिंपल सी एक फिलॉसफी रही है, विद यू विदाउट यू। मुझे सक्सेसफुल होना है, विद यू विदाउट यू चॉइस आपकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्रोस्पेक्ट है संदीप जी। सो मैंने संदीप भाई को प्लान दिखाया। अब मैंने इनको प्लान दिखाया, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने कहा भाई आओ दोनों मिलकर सक्सेसफुल होते हैं। दैट बिकम्स विद यू। सपोज इनका विजन नहीं बनता, ये ज्वाइन नहीं करते, तो मुझे इनसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। देन मेरी अनदर प्रिंसिपल से पार्ट 2 आ जाएगा, विदाउट यू। मतलब मैं सक्सेसफुल होऊंगा आपके बिना। भाई चॉइस आपकी है। सेम वे ज्वाइन करने के बाद, ये मेरी डाउनलाइन है मान लीजिए, मैं ये इकट्ठा काम कर रहे हैं, बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, तो भी मेरी फिलॉसफी सेम है। हम सक्सेसफुल होंगे, मुझे सक्सेसफुल होना है, विद यू मेरी पहली कोशिश है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, मैं उससे डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। देन आई विल बी सक्सेसफुल विदाउट यू। तो सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है, आई हैव टू बी सक्सेसफुल विद यू विदाउट यू। वो चॉइस सामने वाले प्रोस्पेक्ट की है, सामने वाले डाउनलाइन की है। यू कीप ऑन गोइंग, आप अपनी राह पर चलते रहिए, आप कैरी ऑन करते रहिए। दैट्स व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो अगर आप ये सिंपल सी कुछ फिलॉसफी पकड़ के चलोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। नाउ उसके बाद में मुझे नीलेश भाई ने कहा कि मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो मैं जर्नी शेयर करूंगा। 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्समैन था। मैंने क्रिकेट खेला, मैंने प्री रणजी ट्रॉफी खेला, यूनिवर्सिटी खेला, और मेरा भी ड्रीम था कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन मेरे को नी इंजरी हुई जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स कैरियर खत्म हुआ। और जिस दौरान मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूं, मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे फोन किया, मम्मी को फोन किया रादर, और कहा कि हिंदुस्तान में एक नया बिजनेस आया है, आप जाकर के उसको देखो। दिल्ली में हम लोग एक ड्राइंग रूम में पहुंचे जहां व्हाइट बोर्ड लगा करके एक शख्स आए, उन्होंने बताया कि एक ये विदेशी कंपनी है, इंडिया में आने वाली है। अगर आप अपने डेली नीड के प्रोडक्ट यहाँ से लोगे और आपको कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ये बात आप अन्य लोगों को बताओगे, आपकी टीम बनेगी और टीम में जितनी खपत होगी, कंजम्पशन होगी, इसके ऊपर आपको पैसे आएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया अगर 4-5 साल इस बिजनेस को कर लिया तो कंटिन्यूस इनकम आ सकती है। और फिर उन्होंने कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई जो इस बिजनेस को कर रहे थे पिछले 4-5-6 कुछ सालों से, और उनकी बहुत अच्छी इनकम थी। ज्यादातर वो लोग फॉरेनर थे। ये बात है 1997 की। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंडियन कंपनी काम कर रही थी पिछले 2 साल से। मैंने 95 में एक माइंड का कोर्स अटेंड किया था, सिल्वर मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल। तो उसके जो टीचर और ट्रेनर थे वो एसोसिएटेड थे नेट मार्केटिंग के साथ में। सो उन्होंने बताया कि इस तरीके की इंडियन कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है लास्ट 2 ईयर से। सो मी एंड माय मॉम बोथ ऑफ अस वेंट। प्रोग्राम कॉन्सेप्ट सेम था, एवरीथिंग वाज सेम। बीइंग इन इंडियन कंपनी वो ऑलरेडी 2 साल से मार्केट में थी, और प्लस तब कुछ लोग थे जो ऑलरेडी 50-60-70 हज़ार रुपए कमाने शुरू हो गए थे। 1998 में 50-60-70 हज़ार रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी। उस समय क्लास 1 ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर की भी इतनी तनख्वाह नहीं होती थी। सो माय मदर ज्वाइन, मेरी मदर ने पहले ज्वाइन किया, फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले एनरोल कर दिया। तो ऐसी मेरी एंट्री हुई थी 3 अप्रैल 1998 को इस इंडस्ट्री में।
लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे थे। चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहले मेरा नेचर बहुत रिजर्व था, बहुत शाय था। उस समय मेरे घर में अगर कोई आता था तो मैं पानी उनको दे करके अपने कमरे में चले जाता था और जब तक वो नहीं जाते थे मैं बाहर नहीं आता था। दूसरा क्या था, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। अब मेरी मदर ने क्या किया, अपनी सिस्टर को अपनी अलग लाइन में स्पॉन्सर कर दिया। तो जो मेरा कज़न था वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को अपनी अलग लाइन में स्पॉन्सर कर दिया। तो जो मेरा मामा था, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है आज भी, वो मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से क्रॉस लाइन हो गया। तो इसलिए रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था और मेरे घर से जो बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी या जहाँ उस कंपनी का ऑफिस था वो 30 किलोमीटर दूर था, वन वे। 30 किलोमीटर वन वे जाने में दिल्ली के ट्रैफिक में उस समय लगते थे 2 घंटे। 2 घंटे जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं डेली 25-25, 30-30 लोगों को इनवाइट करता था और रोज मुझे 25-30 लोग बोलते थे हाँ हम आएंगे, हाँ हम आएंगे, हाँ हम आएंगे। आते कितने लोग थे? 99% एक भी नहीं। कभी कभी मेरा दिन अच्छा होता था तो 1 या 2 लोग आ जाते थे। पहले पूरा महीना ऐसे बीत गया। 1 महीने के बाद जो मेरा पहला पेचेक इस इंडस्ट्री से आया था वो 155 रुपए का था, 155 रुपीज। और दूसरा महीना ऐसे ही मेहनत करने के बाद में जो मेरा सेकंड पे आउट था वो था 139 रुपीज, 139 रुपया। जब आपका ऐसे चेक आते हैं तो आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो कमाल की आपको बात बोलते हैं, उससे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। आपको पता है ना, वैसी बात बोलते हैं मैं स्टेज पे बोल भी नहीं सकता। दीपल ने स्टेज से नीचे जाने से मना किया है तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा आज आपको। वो इतना आपको इनकरेज करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बोलते हैं। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज ये हुई थी, मुझे मौका मिला एक इंटरनेशनल ट्रेनर को सुनने का, जिन्होंने इस बिजनेस को 15 साल किया था हांगकांग में, चाइना में, अमेरिका में। और उस समय वो जो कंपनी थी उन्होंने हायर किया था उनको अपना नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि 98, 97 में ये बिजनेस क्या है, कैसे होता है, किसी को पता ही नहीं था इंडिया में। उस समय मुझे मालूम चला कि ये कंपनी इनको साल के कोई 1 करोड़ रुपए देती है केवल नेटवर्क बनाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। और जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती थी लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे। वो उस समय मोबाइल नहीं थे, तो सेल्फी का दौर नहीं था, वो अपना विजिटिंग कार्ड बांटते थे। तो लोग उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए एक के ऊपर एक ऐसे कूदते थे जैसे वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं, कोई 2000 रुपए के नोट बांट रहे हो। तो वहां से मुझे विजन मिला कि अगर मैं भी 15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मेरा कैरियर भी कल को ये हो सकता है जिसमें इतना सारा पैसा और इतनी सारी इज्जत कमाई जा सकती है। वहां से मैंने विजन बनाया। वहां से मैंने विजन बनाया था कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कैरियर के रूप में लूंगा। और दैट्स इट। वहां से मैं सीरियस हुआ। रेगुलर 2 महीने में मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। रेगुलर मीटिंग में जाना, नोट्स बनाना, हर एक बार CNT के यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन के, उसके बाद घर में आकर आना, उसकी प्रैक्टिस करना। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने 1-on-1 करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में आया अगर लोगों को मीटिंग तक ले जाना मुश्किल है तो मीटिंग को लोगों तक ले जाना पड़ेगा। मैंने 1-on-1 करना शुरू किया, धीरे धीरे होम मीटिंग करनी शुरू करी, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा नेटवर्क डेवलप होने लगा। जब धीरे धीरे नेटवर्क डेवलप हुआ, उसके बाद जो लोग नेटवर्क में आए उनको भी मैंने मीटिंग करना सिखाना शुरू कर दिया, जो भी ट्रेनिंग होती थी वो सिखानी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ, 1 साल के बाद में मैं 30,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गया। और 2000 के अंदर में, सन 2000 में लगभग मेरी 70-75 हजार रुपए की इनकम हो गई। एंड एक कार भी खरीद ली, फॉरेन ट्रिप भी मिल गया, तो जिंदगी अच्छी खासी चलने लगी। लेकिन 2000-2001 में इंडिया में बाइनरी कंपनी 2 टांग वाली, उनका आगमन हुआ।